गोरखपुर में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी एक तस्वीर रामगढ़ थाना क्षेत्र की फुलवरिया कॉलोनी से सामने आई है। यहाँ एक प्राइवेट बैंक के उप शाखा प्रबंधक इंद्र मोहन सिंह के घर में चोरों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया, जिसने घर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। घर में आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगे थे, हाईटेक लॉक सिस्टम था, लेकिन इसके बावजूद चोर बेखौफ होकर घर में घुसे और लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर गए। दरअसल इंद्र मोहन सिंह के पिता का 16 अगस्त को निधन हो गया था। अंतिम संस्कार के लिए पूरा परिवार संत कबीर नगर गया हुआ था। घर खाली था और इसी मौके का फायदा उठाकर चोरों ने 20 अगस्त की रात धावा बोल दिया। वारदात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चोरों ने सिर्फ एक ताला नहीं तोड़ा, बल्कि घर के मुख्य दरवाजे से लेकर अंदर के कमरों तक कई दरवाजों के ताले तोड़े। इसके बाद चोर उस कमरे में पहुंचे जहां अलमारी रखी थी। अलमारी को तोड़ने के बाद उसका लॉकर भी तोड़ा गया और लॉकर में रखे करीब 1,60,000 रुपये नकद, सोने चांदी के जेवरात और अन्य कीमती सामान लेकर चोर फरार हो गए। सुबह जब घटना की जानकारी इंद्र मोहन सिंह को हुई तो वह तत्काल घर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच पड़ताल शुरू की। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर घर में आधुनिक सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद चोरों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दे दिया? क्या चोरों को घर की गतिविधियों की पहले से जानकारी थी? क्या उन्हें पता था कि परिवार बाहर गया हुआ है? फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तकनीक से सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अपराधियों के हौसले अगर इतने बुलंद हों तो सुरक्षा के हर इंतजाम को चुनौती दी जा सकती है। अब देखना होगा कि पुलिस इस हाई प्रोफाइल चोरी का खुलासा कब तक करती है। मेरा नाम इंद्र मोहन सिंह है, सन ऑफ वेदा सिंह। ये फुलवरिया कॉलोनी में है। हम लोग रहने वाले जिला संत कबीर नगर, ग्राम पोस्ट बरतरवा के हैं, थाना धनगटा। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ है कि सुबह हमारे पास फोन आया कि ताला टूटा हुआ है। फोन मेड का है तो ताला टूटा हुआ है। तो फिर हमने पड़ोसी को बोला तो वो वीडियो कॉल पे अंदर गए तो सारा ताला टूटा हुआ था और सारे सोने और चांदी और कैश जो थे वो सब सारे चोरी कर लिए। कहाँ गए थे आप? हम गांव गए थे, पिताजी का देहांत हो गया था तो अंतिम संस्कार के लिए। कब गए थे? 16 तारीख को गए थे। 16 तारीख को गए थे। घटना कब की है? घटना 20 तारीख की सुबह में 2:29 की। इसकी सूचना दिए तो क्या? उसकी सूचना हमने थाने को दिया, चौकी को दिया तो चौकी पुलिस आई, फिर वो अपना वीडियो बनाए। हमने 112 को भी दिया था तो वो भी आए, वो वीडियो बनाए। फिर उसके बाद थाने पे गए हम लोग, रामगढ़ थाने पे। फिर वहाँ FIR के लिए गए थे। FIR तत्काल उन्होंने नहीं नोट किया, बस पंजीकरण करके उन्होंने दे दिया। अब वो देने के बाद तो फिर क्योंकि वहाँ SO मिले नहीं तो फिर हम SP ऑफिस गए। तो SP ऑफिस पे अभी हम मिलने वाले थे, तब तक एक सुनील जी थे, मैं इंटरनल वो किया था तो उनके थ्रू फिर हमने ये फॉरेंसिक की हेल्प ली। तो फिर SI ने फॉरेंसिक अरेंज किया तो फॉरेंसिक की टीम आई और पुलिस की टीम, ये दो लगी हुई है, बट अभी तक कुछ सोल्यूशन नहीं है। देखा जा रहा कि आप CCTV कैमरे भी लगाए हैं अपने घर के सामने, उसमें कैसे होते हैं? उसकी पूरी वारदात कैद है क्योंकि गेट पे 2 है, दोनों गेट पे पूरी कैद है। 2:29 से लेकर के 2:11-12 तक वो पूरी सब कुछ किए तो वो सबने सारा कैद है। क्या लगता है कि CCTV पे लगाने के बाद भी लोग सुरक्षित नहीं है? घर नहीं है सर, क्योंकि ये 7 ताले तोड़ के अंदर गए हैं। वो 7 ताले तो 7 ताले तोड़ के तब वो सामान मेरा गायब हुआ है। जबकि ताला हमने कंप्यूटराइज रखा था, जो ताला नहीं टूटा है उस ताले उस दरवाजे को उसने जबरदस्ती सब्बल के थ्रू तोड़ा है, दरवाजे को तोड़ा है। ताला जो नहीं खुला नहीं टूटा वो दरवाजे को तोड़ा है। अच्छा, कैमरे में कैद कितने बजे ये जो घुसे हैं तो कितने बजे क्या कितने? ये 2:29 पर ये लोग घुसे हैं और 3:11 पे 3:01 पे ये लोग यहाँ से गेट से निकले हैं और 3:11 तक ये लोग कोशिश करते रह गए बाइक भी ले जाने की, बट बाइक नहीं ले जा पाए क्योंकि बाइक चालू नहीं हो पाई। तो बाइक का हेलमेट और चाबी भी ले गए। यानी कि इतना देर तक यहाँ पे टूर हाँ, 10 मिनट तक वो बाहर बाइक के लिए वो मेहनत करते रह गए।
मतलब ऐसे थे कि इतने निर्भीक थे, उनको कोई डर नहीं था। यानी पुलिस और किसी से कोई डर नहीं था कि कोई यहाँ जग जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, या पुलिस, किसी से कोई नहीं डरता। तो उस सीसीटीवी कैमरे में कितने लोग कैद हैं? लगभग 3 से 4 लोग। क्या कितने का सामान लगा पूरी? अब सामान अगर आप आज के टाइम से देखेंगे तो तकरीबन 90 से 100 ग्राम के आसपास सोना था। अब उसका अगर रेट देखा जाए तो तकरीबन मान के चलिए 100 इंटू 1.5 लाख करेंगे तो लगभग 12-13 लाख हो जाएगा। और चांदी था लगभग 750 ग्राम से 800 के बीच में, तो उसको भी अप्रोक्सीमेट 2-2.5 लाख का मान लीजिए कुल मिला के। और 1.5 लाख रुपए, 1,04,000 रुपये मेरा कैश था। कुल मिला जुला के 20-25 लाख के आसपास था। क्या लगता है कि कोई जाना पहचाना इस तरह का? अब देखिए यही आ रही है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो गए किसी और रूम में नहीं गए, किचन में नहीं गए, वॉशरूम में नहीं गए, डायरेक्ट उसी रूम में गए। तो अब उनको ये टारगेटेड कैसे पता था, कैसे नहीं पता था, ये जान पाना थोड़ा मुश्किल है। क्या मांग करना चाह रहे हैं? हमें जो भी है हमारा ले गया है वो हमें चाहिए, और जो मिले उसे सजा चाहिए।